तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों ने एनालॉजी पढ़ चुका है। यह दूसरी क्लास क्लासिफिकेशन की है। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नॉन वर्बल का, और इसमें भी वही आकृतियाँ रहेगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। इसमें चारों का चारों आकृति दी रहेगी और उसमें 3 आकृति एक जैसी रहेगी, और एक आकृति जो है वह तीनों आकृतियों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगी, असंगत होगी, विषम होगी। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इससे नॉन वर्बल, जो ये है नॉन वर्बल वाला क्लासिफिकेशन, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है PEIUOU, ठीक है। यह 5 आकृति दी हुई है। इन पांचों आकृतियाँ में एक जो आकृति है वह 4 आकृतियों से किसी न किसी प्रकार से असंगत है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो P है यह एक व्यंजन है, और E स्वर है, I भी स्वर है, O भी स्वर है, और U भी स्वर है। यानी कि जो 4 आकृतियां हैं, जो 4 आकृतियां या आकृतियां नहीं, 4 जो लेटर है, ये 4 लेटर किसी न किसी प्रकार से एक समान है, ठीक है। और जो यह P है यह व्यंजन है, वह इन चारों लेटरों से यह विषम है, ठीक है। तो यही पहला वाला ही आकृति विषम है। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे, पहला गलत, ऑप्शन बी दूसरा ए भी गलत, ऑप्शन सी ए भी गलत, ऑप्शन डी हम लोगों का सही ऑप्शन है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए दूसरा एग्जाम्पल। इसमें देखिए, इसमें जो इसमें देखेंगे कि कौन जो है वह भिन्न है। तो देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं इस आकृति को, तो जो पहली आकृति है यह है पहली आकृति और दूसरी आकृति, यानी ए आकृति और पहली और दूसरी आकृति, यह जो लोग विपरीत हैं, ये सब विपरीत दोनों आकृति हैं, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि यह भी आकृति विपरीत है, यानी पहली आकृति दूसरी आकृति से विपरीत है, ठीक है। वैसे ही इसमें तो वैसे नहीं दिया है, इसमें दोनों आकृतियां समान हैं, ठीक है। और जो यह है यह भी आकृति दूसरी, इसमें जो पहली आकृति है वह दूसरी आकृति से क्या है, विपरीत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यह है तीसरा वाला जो ऑप्शन है, तीसरा वाला जो आकृति है, यही आकृति इन तीनों आकृतियों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो हम लोगों का यही तीसरा वाला ही आंसर सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है तीसरा वाला ही, पहला ही तीसरा है, तो पहला वाला ही ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, और यह तीनों ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कि दिए गए, यहाँ पर लिखा रहेगा दिए गए आकृति में से विषम को चुनिए, विषम को चुनिए। ऐसे ही प्रश्न ऊपर लिखा रहेगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी विषम आकृति को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो पहली आकृति है, इस आकृति को 4 भागों में बांटा गया है, वो भी बराबर बराबर, यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये जो चारों भाग है, यह चारों भाग बराबर है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी 4 भाग हैं, और चारों के चारों भाग बराबर बराबर बांटे गए हैं। और इसमें भी 4 भाग हैं, और चारों भागों को बराबर बराबर बांटा गया है। और जब यह 3 विकल्प एक समान हो जाता है, तो चौथा विकल्प ऑटोमेटिक ही वह
इन तीनों विकल्पों से असंगत होगा, विषम होगा। तो वही हम लोग चौथा ही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो लोग हम लोग भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए इसमें भी 4 के 4 ही भुजाएं, इसमें भी 4 के 4 ही बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। बराबर क्यों बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, क्योंकि 4 भाग इसमें भी हैं। लेकिन देखिए यह भुजा इस भुजा से बड़ी है, तो यही इसलिए यह तीनों विकल्पों, तीनों के तीनों आकृतियों से यह भिन्न है। तो हम लोगों का चौथा यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए और यह दूसरा और पहला और यह चौथा, ये तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम, यह देखिए तीसरा सवाल चौथा है, चौथा सवाल। इसमें देखिए कि हमें भिन्न आकृति को बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह समांतर चतुर्भुज है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है और इसमें भी कोण भी है। ठीक है, और इस त्रिभुज में कोण नहीं है, इसमें भी कोण है और इसमें भी कोण है। तो यह जो दूसरी आकृति है, यह आकृति इन तीनों आकृतियों से असंगत है, विषम है। तो यह दूसरा वाला ही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम थोड़ा इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि इजी से हम मतलब बिग लेवल तक जाएंगे, बड़े लेवल तक। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए पांचवा सवाल। इसमें देखिए क्या करना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है, और यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर 2 बिंदु हैं। इसमें यह भी चतुर्भुज है, इसके अंदर भी 2 बिंदु हैं, और यह 1 2 3 4 5 6 यह षष्ठभुज है, इसके अंदर 5 बिंदु हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यह तीसरा जो यह त्रिभुज है, इसमें 3 बिंदु हैं। ठीक है, तो एक बिंदु है, तो त्रिभुज है 3 भुजा और 1 बिंदु, यानी कि इसका अंतर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ 4 चतुर्भुज है और इसमें 2 बिंदु है, तो इसका भी अंतर 2 आ रहा है, और वैसे ही इसका भी अंतर 2 आ रहा है और इसका अंतर 1 आ रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो चौथा वाला जो आकृति है, वह इन तीनों आकृतियों से विषम है, असंगत है। ठीक है, तो हम लोगों का यह चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यह तीनों का तीनों ऑप्शन गलत होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।